स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया। लता मंगेशकर कई दिनों से बीमार थी। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कोरोना और निमोनिया की शिकायत होने के बाद उन्हें करीब 1 महीने पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता जी के जाने से पूरे देश में शोक की लहर है। लता मंगेशकर ने 1942 में अपने करियर की शुरुआत की थी। तब वे सिर्फ 13 साल की थी। अब तक उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। आइए जानते हैं लता मंगेशकर के जीवन से जुड़ी कई अनसुनी और रोचक बातें। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। उनका असली नाम लता नहीं बल्कि हेमा था। उनके पिता ने एक नाटक भाव बंधन के प्रसिद्ध चरित्र लतिका के नाम पर उनका नाम लता रखा था। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक थिएटर कलाकार और क्लासिकल सिंगर थे, इसलिए कम उम्र में ही लता दीदी ने गाना गाना शुरू कर दिया था। लता जी ने सिर्फ 5 साल की उम्र में ही गाना गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने उस समय के स्थापित और प्रसिद्ध गायक अमन अली खान साहिब और अमानत खान के साथ संगीत का अध्ययन किया, लेकिन लता जी को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उनकी आवाज पतली है। भले ही लता मंगेशकर का ज्यादातर जीवन मुंबई में बीता, लेकिन उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और जीवन के महत्वपूर्ण 16 साल उन्होंने इसी शहर में बिताए थे। साल 1938 में जब वे 9 साल की थी, तब उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर शोलापुर के नूतन थिएटर में गाना गाया था। उस समय उन्होंने 2 मराठी गाने और राग खमावती गाए थे। साल 1942 में पिता दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद उन्होंने परिवार चलाने के लिए साल 1942 से 1948 के बीच 8 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग भी की। लता मंगेशकर ने साल 1942 में मराठी फिल्म किती हसल के लिए अपना पहला गाना गाया था, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। साल 1949 में रिलीज हुई फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने लता दीदी को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1974 में लता मंगेशकर के नाम सबसे ज्यादा गीत गाने के लिए पहली बार गिनीज बुक में दर्ज किया गया। उस समय वे लगभग 25,000 गाने गा चुकी थी। लता मंगेशकर ने 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों गाया था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। ये गीत 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को समर्पित था। साल 1974 में लता मंगेशकर ने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्मेंस दी थी और वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय कलाकार थी। लता मंगेशकर भारत की सबसे महान महिला गायक मानी गई थी। उन्होंने आधी सदी से ज्यादा के लिए अपने सिंगिंग करियर में 35 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए।